तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवान में। तो प्यारे बच्चों, आज जो अभी पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ चुके हैं। तो हिंदी व्याकरण का जो है वर्ण विचार जो पहला अध्याय आप लोग का समाप्त हो चुका है। तो पहले अध्याय समाप्त होने के बाद ही ये क्लास में आ चुके हम लोग। इसमें मैथ का ये तीसरा चैप्टर है। इससे पहले जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो आप लोग को क्लास अपलोड हो चुका है। आप इधर नहीं देख पाए तो जाके जरूर देखें, ठीक है। तो ये जो है पार्ट 3 सॉरी जो है चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 जो है आज से जो है स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले जानेंगे 3 चैप्टर के बारे में। आखिर 3 चैप्टर में क्या बोला है, किस तरह का क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, चर अचर के बारे में और इसके बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। उसके बाद ही हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो बेसिक चीज होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और अब मैथ आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है इस चैप्टर से शुरू करने से पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आगे पढ़ेंगे हम। चर मान है क्या, जो चर है आखिर है क्या, क्यों बोला है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, चरों की संख्या दो ही क्यों होती है, ठीक है। यो अध्याय हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इस अध्याय से हमें क्या लाभ हो सकता है, इस अध्याय के मैथ को पढ़ने से हमें किस तरह का यूज होने वाला है, इस तरह का मैथ यदि पढ़ते हैं तो किस काम में आने वाली है, ठीक है। आखिर जो है इससे हम लोग क्या फायदा होने वाली है, सबसे पहले हम जानेंगे उस चीजों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि चर मान आखिर है क्या, जो चर होती है आखिर है क्या, चर जो होती है क्या होती है, क्यों बोला है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, आखिर समीकरण होता क्या है, समीकरण आखिर क्या होता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो जानेंगे चर मान के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ए से लेकर जो भी जो संख्या होती है, ए से लेकर कहां तक, जेड तक, जो भी अल्फाबेट्स या जो भी लेटर होता है, ठीक है, अल्फाबेट्स या जो भी जितने सारे लेटर्स होते हैं उसको हम लोग चर मान बोलते हैं। ए से लेकर जेड तक जो भी लेटर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे, ठीक है। और उसी के साथ जो भी मेरा गिनती की संख्या होगा, जो मेरा क्या होगा, 1 2 3 4 5 जो मतलब एक प्राकृतिक संख्या जो होगा या जो पूर्णांक संख्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, अचर मान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अचर बोलते हैं। तो क्या बोला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर की संख्या दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। कितने चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए इसको भी क्या क्या हो जाता है, कहीं सट गया है कुछ ना कुछ, इसलिए जो है ये क्या नहीं कर, काम नहीं कर रहा है। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, तो इसमें जाना है दो चर वाले क्या है, चर की संख्या दो कैसे हो सकती है। तो चर की संख्या दो कैसे हो सकती है, तो चर की संख्या पहले आपको जो है जैसे कि एक्स और वाई में मिले तो एक्स और वाई मिलेगा, ठीक है। ए और बी मिल सकता है, ठीक है, या कुछ भी जो है अलग अलग चर मान मिलेगा। जैसे ए अलग चर मान हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग हो गया, डी अलग हो गया। ऐसा हमें जो है दो अलग अलग चर मान पढ़ने को मिलेगा। आगे पढ़ेंगे रैखिक समीकरण आखिर क्या होते हैं। रैखिक जो समीकरण होते हैं बच्चों, जैसे कि इस पर मेरा दो एक्स है, चर अचर का योग या अंतर, चर अचर का योग या अंतर। इसके बाद यदि मेरा कोई संख्या होती है बराबर की, उस पर यदि कोई संख्या होती है, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समीकरण। रैखिक क्या होता है, समीकरण, ठीक है। क्या नाम देते हैं, नाम देते हैं हम लोग समीकरण नाम देते हैं। क्या होते हैं, जब भी क्या होते हैं कुछ इस बार भी, ठीक है, जैसे चर अचर का योग, चर अचर का अंतर, ठीक है, चर अचर का योग या चर अचर का अंतर बराबर में कोई जो संख्या होती है, चर संख्या या चर संख्या या जीरो कुछ भी संख्या होती है, इस तरह का समीकरण, इस तरह का संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण या समीकरण बोलते हैं, ठीक है, रैखिक समीकरण या समीकरण बोलते हैं। तो फिर जो ये मेरा रैखिक समीकरण हो गया, इसी के यदि मेरा क्या रहे, 2 जो है क्या एक्स रहे और यदि जो 4 कितना 3 है, वाई है बराबर 6 है, तो मेरा समीकरण तो है। बट ये जो समीकरण है रैखिक समीकरण नहीं है। ये जो समीकरण है लेकिन ये समीकरण क्या नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। जिस वजह से हम क्या होता है, बोला क्या, जो बोला क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है इस चैप्टर में, इस अध्याय में सिर्फ दो चर वाला और रैखिक समीकरण ही पढ़ने को मिलेगा। और प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण यदि ना हो तो पहले रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व कर सकते। हो सकता है समीकरण इस रूप में भी रहे जो कि रैखिक नहीं है, बट उसे रैखिक में बदल के ही क्या करना, हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। जब भी हम सॉल्व करेंगे तो पहले रैखिक में लाएंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। यदि रैखिक समीकरण में ना दिया रहे तो रैखिक समीकरण में लाएंगे, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जो है इस चैप्टर में आपको जो है जो समीकरण है, समीकरण को 3 विधि से हल करने को मिलेगा, ठीक है। समीकरण जो है किस विधि से, 3 विधि से। पहला हो गया प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, नंबर मिलेगा दूसरा में विलोपन, विलोपन मिलेगा। नंबर जो तीसरा फिर बच्चों आपको मिलेगा वज्र, ठीक है। 3 विधि से आपको क्या जो है इस चैप्टर को सॉल्व करने को मिला। इस चैप्टर का जो मैथ है, जो समीकरण है, समीकरण जो है 3 विधियों को आप जान लेते हैं तो आपका जो है 1 नंबर जो है आपको इस विधि से जो एक मैथ जो है आपको पूछे जाएंगे। जो समीकरण होते हैं, समीकरण को हल करने का 3 विधि होता है। आपको जो 3 विधि यहाँ पढ़ने को मिलेगा, तो तीनों विधि से प्यारे बच्चों एक ना एक विधि जो है
हर टेस्ट में जब भी एग्जाम होगा, चाहे टेस्ट होगा या मतलब जो है क्या मंथली हो या जो है आपका फाइनल हो, तो आपको जो है यह चैप्टर जो है ये रैखिक जो समीकरण है इससे आपको जो 1 नंबर जो है एगो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, वो भी सब्जेक्ट में आप जो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। हो सकता है कि आपको जो विलोपन बोले, हो सकता है प्रत्यास्थान बोले, हो सकता है आपको विलोपन, प्रत्यास्थान या उज्जर गुणन, 3 विधि होते हैं। तीनों विधि से एक ना एक विधि में जो है 100% जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। इसलिए जो है इस तीनों विधि को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ठीक है। तीनों विधि को अच्छी तरह समझना है। तीनों विधि में कैसी कैसी विधि होती है और क्या होती है, तीनों विधि को अच्छी तरह समझने के बाद यदि तीनों विधि को समझ जाते हैं, बहुत ही, हालांकि तीनों विधि जो बहुत ईजी है, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे और ना समझे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हूं। चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। इसका जो बेसिक चीजें होती है आपको जो है यहाँ विलोपन विधि से डायरेक्ट मिला समीकरण का जो है ग्राफिक विधि है दिया है। तो हालांकि 3.1 और 3.2 होती है ग्राफिक विधि होती है। आप जो उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, या जो है 3 आपको जो सूत्र पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो सारणी को देख लीजिएगा, इस सारणी से जो है आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इस सारणी में से कहा गया है रेखा युग्म है ये, तो क्या है रेखा का युग्म है, क्या हो रहा है a1 a2 बटे b1 b2 बटे c1 बटे c2, ठीक है। और अनुपातों की तुलना है और ग्राफिक निरूपण है, ये क्या बीजगणित के निरूपण है। तो बोला है क्या इस तरह से कोई समीकरण है और क्या समीकरण कभी भी रहे और अनुपातों में इस तरह है, अनुपात में इस तरह आए कि a1 बटे a2, ठीक है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ऐसा यदि अनुपात में आए तो फिर क्या होता है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है। प्रतिच्छेदी करते हुए लिखा जाएगा। ग्राफिक विधि में देखेंगे जो रेखा होगा प्रतिच्छेदी कर जाएगा, किसी को काटते हुए जाएगा, किसी को क्या हो जाएगा, काटते हुए जाएगा। केवल जो एक ही हल होंगे, एक ही हल या अधिक होंगे, ठीक है। इस कंडीशन में जो हल होंगे, इसकी जो हल की संख्या होंगे केवल और केवल एक ही हल होंगे, ठीक है। इसमें चरों की संख्या 2 होती है, 2 हल की संख्या 2 होना चाहिए, लेकिन क्या होगा इसमें केवल और केवल जो एक ही हल होगा, केवल और केवल क्या होगा, एक ही हल होगा। उसके बाद यदि तुम आपको जो है ऐसा पढ़ने को मिले कि दूसरा जो है a1 बटे, ठीक है, a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों के तीनों इक्वल मिले, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो रेखा जो है संपाती रेखा होगा। रेखा कैसा होगा प्यारे बच्चों, तो यह जो रेखा हुआ संपाती रेखा होगा, कैसा रखा हुआ, संपाती रेखा होगा। और यह अपरिमित रूप से क्या अनेक हल होंगे, इसकी जो हलों की संख्या होगा बहुत सारा होगा, अनेक हल की संख्या क्या होगा, अनेक होगा, यानी बहुत होगा। हलों की संख्या कितना होगा, बहुत होगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम लोग को ऐसा पढ़ने को मिले कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यदि इक्वल ना मिले, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो इक्वल हो, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो, तो ये जो समांतर रेखा होगा ग्राफिक विधि से क्या होगा, ग्राफिक विधि लिखेंगे तो रेखा जो समांतर होगा, समान समझ जाएगा। रेखा क्या होगा, समांतर होगा, रेखा क्या होगा, समांतर होगा। लेकिन इसका हल की संख्या कोई हल नहीं होगा, इसमें हल देखेंगे गणितीय रूप में देखेंगे तो हल इसका होगा ही नहीं, संभव नहीं है। क्या हल की संख्या क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कोई हल होगा ही नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे जो है और बेसिक चीजों में और आगे जो है सूत्र में। तो ये दिखा है प्रतिच्छेदी रेखा, ये संपाती रेखा, ये क्या है, समांतर रेखा, ठीक है। देखेंगे तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो मेरा क्या प्रतिच्छेदी रेखा है ये। और संपाती रेखा क्या हुआ, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 दिया जाए तो ये क्या रेखा जो संपाती रेखा होती है। और समांतर रेखा क्या हो सकता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 आ जाए तो मेरा क्या होता है, ये समांतर रेखा हो सकती है, या समांतर रेखा होती है। फिर बच्चों इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में बताया गया है ये ग्राफ जो है हम लोग अलग एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। अभी चलेंगे हम लोग किसमें, ग्राफ विधि को छोड़ के जो है 3.3 में जो हिसाब होती है, ठीक है, जो भी हिसाब है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जितना हिसाब मिलेगा सभी को मिलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, ठीक है। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने से हम क्या देखेंगे, इस विधि को सॉल्व करते हैं। आखिर जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे किसी भी समीकरण को हल किया कैसे जाता है, किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो बोला क्या, यह कंडीशन बोला, कंडीशन में कहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करें, हल करें, ठीक है। डेफिनेशन में बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। और ऐसा कोई समीकरण दिया रहे यदि इसको सिर्फ क्या और सिर्फ हल करने बोले तो प्यारे बच्चों किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। और सिर्फ यदि दिया रहे कि विधि का नाम यदि दिया रहे कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करे तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा। और आपको दिखा जाए कि विलोपन विधि से हल करे तो आपको विलोपन विधि से ही हल करना होगा। और आपको दिखा जाए वज्र गुणन विधि से ज्ञात करे तो आपको वज्र गुणन विधि से ही हल करना होगा। अन्यथा यदि ऐसा हल नहीं करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट जो मार्क्स है आपको काटा जाएगा, ठीक है। आपका जो मार्क्स है काटा जाएगा। हो सकता है कोई जो चेक करने वाला हो उसको गलत भी दे, क्योंकि जो है जिस विधि का पालन करने बोला है हमें उस विधि का ही पालन करना होगा। आज जो है नंबर 1 का देखते हैं। नंबर 1 में जो प्यारे हम लोग कहा गया है, 1 में कहा गया समीकरण जो 1 है हमारा समीकरण 1 और 2 हमारे पास ही है। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन जो लेंगे
तो समीकरण 1 में कहा गया फिर बच्चों समीकरण जो 1 हमारे पास है, ठीक है, यहाँ से लेंगे हम लोग समीकरण 1 जो है, थोड़ा पेंसिल को करना गलत है ताकि जो है यूज है। तो इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। समीकरण क्या मानेंगे 2। तो फिर जो हम लोग करेंगे अभी समीकरण 2 से क्या करेंगे, ठीक है। आप लोग चाहे तो समीकरण 1 से भी कर सकते हैं, समीकरण 1 से करें या समीकरण 2 से करें। तो हम लोग क्या लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करेंगे, तो समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त करना है, 3 प्राप्त करना है। तो जब भी हम लोग प्रत्यास्थान विधि से हल करें, तो जब भी हम लोग समीकरण 1 से प्राप्त करेंगे 3 या 2 से प्राप्त करेंगे 3, यदि हम 2 से यहाँ हम 3 को प्राप्त करते हैं तो समीकरण 3 का मान 2 में कभी रख नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 और 2 मेरा एक ही है। और जब भी समीकरण 1 से 3 प्राप्त करेंगे, जब भी समीकरण 1 से 3 प्राप्त करेंगे तो हम लोग समीकरण 3 को 2 में रखना पड़ेगा, 1 में हम कभी रख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण हम लोग 2 से जो क्या रखेंगे, 2 से प्राप्त करते हैं 3, तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, x माइनस y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो फिर जो क्या होगा हमारे पास है x बराबर क्या होगा, 4 का 4, इसका प्लस माइनस है तो क्या हो गया y। ये समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। तो समीकरण कितना हो गया, 3 प्राप्त हो गया हमारे पास जो है, 1 2 3 प्राप्त हो चुका है। तो फिर जो क्या ना समीकरण 3 का मान रखना है कहाँ पे, समीकरण 3 का मान। तो बताए जैसे जैसे समीकरण 3 का मान रखेंगे, समीकरण 3 का मान जहां से प्राप्त की है उसमें रख नहीं सकते हैं। यदि हम 2 से 3 प्राप्त किए तो 2 में रख नहीं सकते हैं, और 1 से 3 प्राप्त किए तो 1 में रख नहीं सकते हैं। तो हम कहां से प्राप्त किया, समीकरण 2 से प्राप्त किया 3 को, तो 2 में रख नहीं सकते। समीकरण 3 का मान रखने पर 1 में रखने पर आप लोग लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए। तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास, देख रहे एक्स प्लस क्या है, वह बराबर कितना 14 है। तो हमारे पास जो है x का मान जो अभी आ चुका है हमारे पास, x का मान देखेंगे तो कितना आ चुका है, x बराबर कितना 4 प्लस y आ चुका है। x बराबर कितना 4 प्लस y, दोनों बराबर है। तो जहां x से हमारा रखना क्या रहा है, 4 प्लस y रखना है, क्या रखना है यहाँ x, तो इसका क्या रखेंगे x प्लस, सॉरी जहां x से हमारा क्या रखना है तो 4 प्लस y रखना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। x की जगह कितना 4 प्लस y, और प्लस का प्लस फिर y का y बराबर 14 का हम लोग क्या रखेंगे 14, ठीक है। ये हमारा लाइन आ चुका है। आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या करेंगे, 4 का 4, तो फिर बच्चों y और y, इसका भी आगे एक है इसके आगे भी एक है, दोनों के प्लस में है, तो दोनों के प्लस में होने के कारण एक और एक कितना हो गया 2y बराबर कितना हो गया 14 हो गया। आगे क्या करेंगे 2y बराबर 14, इसका प्लस में इसका क्या हो गया माइनस में, तो 2y बराबर कितना हो गया 10 जाएगा, काटेंगे 2 के 2 बचे कितना हो 10 हो गया। तो फिर बच्चों y का जो मान आ चुका है कितना आ चुका है 5 आ चुका है। अब जो है y का जो मान हम लोग का जो आ चुका है, इस y का मान क्या रखना है 3 रखना है, ठीक है। y का मान क्या रखेंगे 3 पर, y का देखेंगे अब y का मान समीकरण किसमें 3 में क्या करने पर रखने पर, ठीक है। तो 3 में पेरो जो कितना है x बराबर 4 प्लस क्या है y, तो 4 आ चुका है, y का मान कितना आ चुका है 5 आ चुका है, ठीक है। तो जोड़ेंगे कितना है 5 और 4 कितना हो गया 9 आ चुका है, ठीक है। यदि हम अतः लिखिए x बराबर कितना हो गया, x बराबर 9 हो चुका है, और y बराबर कितना आ चुका है हम लोग का 5 आ चुका है। ये जो क्या होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ये जो समीकरण था इस समीकरण हल क्या आया मेरे पास जो है x का मान 5 आया और y का मान कितना आया 9 आया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। इसी के साथ जो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में कितना में 2 में, क्वेश्चन में 2 में जो कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में जो 2 है इधर आ चुका है, आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पहला जो है मान है मेरा समीकरण वो तो रेखिक है, बट दूसरा जो समीकरण है वो प्यारे बच्चों रेखिक समीकरण नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा उसको रेखिक में बदलना होगा, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। क्यों क्योंकि चैप्टर ही पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रेखिक समीकरण, क्या समीकरण रेखिक समीकरण, जो रेखिक समीकरण में नहीं है तो रेखिक में बदलना पड़ेगा, क्योंकि रेखिक के साथ ही घट सकता है या जुड़ सकता है, ठीक है। तो रेखिक को रेखिक में ही बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हैं। तो हम लोग क्या चलेंगे अभी सबसे पहले चलते हैं हम लोग नोट में, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर दिखाई देता नहीं है और जो लिखने में सुविधा दिक्कतें आती है। तो चलते हैं नोट्स में, ठीक है। तो चलिए जो नोट आ चुका है
क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर ये रहा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं। तो समीकरण जो एक है हमारे पास क्लियरली है, रैखिक में है ऑलरेडी। क्या s माइनस टी बराबर कितना है 3 है। बट जो दूसरा है मेरा वो रैखिक नहीं है, कि s बटा कितना है 3 है, प्लस कितना है t प्लस t बटा 2 है, बराबर कितना है 6। तो इसे तो हम लोग समीकरण एक मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रैखिक में दिया है। बट इसे हम लोग समीकरण एक नहीं मान सकते हैं, इसे समीकरण एक मान सकते, इसे समीकरण एक नहीं मान सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रैखिक में पहले लाएंगे। रैखिक में लाने के लिए क्या करेंगे, तो फिर बच्चों हम लोग क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 3 का यदि पहला पास 2 में कट जाएगा, 2 गुना s कितना हो गया 2s, प्लस 2 का लाइन पढ़ेंगे 3 बार में 3 गुना t, 3 t बराबर कितना होगा 6 हो गया। कुछ नहीं तो नीचे 1 है, पुनः गुना पर कितना होगा 2 s प्लस कितना हो गया 3t बराबर क्या 6 कितना हो गया 36 हो गया। हमारा समीकरण 2 आ चुका है। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण हम 2 है जो हम लोग का प्राप्त हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, और 1 और 2 क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने से पहले समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे 3 प्राप्त करेंगे। समीकरण क्या लिखेंगे, क्योंकि प्राप्त करना है कितना, विलोम में दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना s माइनस टी बराबर कितना है 3, तो पहले जो क्या है s बराबर 3 प्लस क्या लिखेंगे t लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जो है समीकरण 3। कितना हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 जो है इसका मान क्या रखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण कितना में 3 प्राप्त किया, कितना से 1 से, तो 2 में रखने पर, 2 में रखने पर आप लोग लीजिएगा। तो समीकरण 2 मेरा कितना है 2 है। s का मान प्राप्त है कितना, s के स्थान पर कितना लिखना है, जहाँ s है वहां जो s के स्थान पर कितना, s बराबर 3 प्लस t। ठीक है, क्या रहेंगे s के स्थान पर क्या रहेंगे, तो मेरा समीकरण 2 यहाँ था, तो 2 मेरा बाहर चुका है, तो क्या रहेंगे 3 प्लस t। ये जो मेरा s का मान आ चुका है, ये जो है क्या फिर से ब्रैकेट क्या बंद हो जाएगा, और जो हमारे पास प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, और t है तो t, और हम लोग का कितना 36 है तो 36। अब क्या करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, प्लस कितना 3 सॉरी 2 गुना टी कितना हो गया 2t, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो 2 और 3 कितना हो गया 5t, 36 माइनस कितना हो गया 6 हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा संख्या, तो इधर कितना हो गया 5t, और 36 में से 6 कितना हो गया 30 करेंगे, 5 गया 5, 5 6 कितना हो गया 30, इसलिए टी बराबर कितना हो गया 6 हो गया। टी बराबर कितना है 6। इस टी का मान समीकरण कहाँ रखना है, जो टी है इस टी का ही मान रखना है समीकरण किसमें, हम जो प्राप्त किए 3 कितना प्राप्त किए 1 से, तो समीकरण जो है टी का मान कहाँ रखना है, टी का मान समीकरण 3 से रखना है। ठीक है, अब टी का मान समीकरण इसमें रहेगा 3 में रखने पर, तो फिर जो समीकरण 3 कितना है, s बराबर 3 प्लस टी, तो 3 तो आ चुका है, और टी का मान कितना आ चुका है 6 आ चुका है, तो कितना 6 3 9 हो गया। अतः कर सकते हैं एस सॉरी एस तो नहीं ले सकते, एस और क्या टी है एक्स नहीं एस और टी है। ठीक है, अतः एस बराबर कितना हो गया 9, और टी बराबर कितना हो गया 6। ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, इस समीकरण का क्या हो गया हल आ चुका है। ठीक है, इस जो समीकरण है इस समीकरण का आ चुका है, हल आ चुका है। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर जो 3 हम लोग आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 में समीकरण 1 कैसा दिया है, समीकरण 2 दिया। ठीक है, समीकरण 1 से भी कर सकते हैं हम लोग, समीकरण 2 से भी कर सकते हैं। तो पहले जो हम लोग करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करने पर क्या होगा, थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो समीकरण 1 कितना 3x, इस पर माइनस में जब उस पर क्या होगा प्लस y, तो क्या करेंगे x बराबर
3 प्लस वाई बट्टा कितना हो गया 3, समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम क्या प्राप्त कर चुके हैं 3 प्राप्त कर चुके हैं। क्या लिखेंगे समीकरण जो है 3 का मान किस में रखने पर 1 से प्राप्त किए तो 2 में रखने पर। ठीक है, किस में रखेंगे 1 से प्राप्त किए 1 में रख नहीं सकते हैं 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में क्या करने पर रखने पर जो है इधर लिख लीजिएगा सी का जो है 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 का मान रखने पर 2 में रखने पर 2 में कितना है 9 एक्स के स्तंभ पर रखना है तो 3 प्लस वाई बट्टा कितना रखना है 3 रखना है और जो है उसके साथ क्या रखना है माइनस 3 वाई बराबर कितना 9 है। काटेंगे 3 का 3 3 दिया 9। ठीक है, कट जाएगा तो 3 गुना 3 3 दिया 9 प्लस वाई माइनस 3 वाई बराबर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो 3 गुना वाई तो कितना होगा 3 वाई, फिर से 3 वाई होगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारा 3 वाई खत्म हो गया, बच गया 9 बराबर कितना बच गया 9 बच गया। तो 9 बराबर 9 बच गया। ठीक है, तो फिर जो यहाँ चर मान है हम लोग का समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि हर जो चर मान नहीं बचने पर क्या निकलता है उसका शून्य नहीं निकलता है या उसका हल नहीं निकलता है। तो चर मान जो हम लोग का क्या हो चुका है समाप्त हो चुका है। चर जो मान कितना 9 बराबर 9 आ चुका है, अतः क्या लिखेंगे अतः हमें y का कोई अलग मान नहीं प्राप्त सकता है। y जो है y का मान समाप्त हो चुका है, अलग जो है y का मान हम लोग अलग से क्या नहीं कर सकते प्राप्त नहीं कर सकते हैं। y का मान जो समाप्त हो चुका है यानी y है ही नहीं है, y का अलग मान हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी समीकरण और एक और जो 2 देखेंगे क्या होंगे अनेक हल होंगे अनंत हल होंगे। ठीक है, समीकरण एक और देखेंगे 2 तो क्या होंगे या ये जो हल होंगे क्या होंगे अनंत हल होंगे। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, हलों की संख्या होंगे बहुत अनेक से अनेक होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x 0.3y बराबर कितना है 1.3 है। ठीक है, उसके साथ तथा दूसरा में क्या है 0.4x, उसके बाद कितना है 0.5y बराबर कितना है 2.3 है। ठीक है, तो फिर जो क्या करना है यहाँ पॉइंट में है सबसे पहले पॉइंट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो यहाँ दिखाऊं मैं आपको, यदि पॉइंट हटाए तो ये वाला और तीनों हट जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट उड़ाएंगे, ये भी उड़ाएंगे, ये भी उड़ाएंगे। ऐसा क्यों ग्रुप में दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि 2.0x प्लस 2 कितना हो गया 0 कितना 3y बराबर कितना 1.3 है। ठीक है, पॉइंट उड़ाने पर कितना आएगा 10 आएगा, पॉइंट उड़ाने पर कितना आएगा 10 आएगा, पॉइंट उड़ाने पर कितना आएगा 10 आएगा। तो फिर जो 10 का कितना 10 होगा, तो मेरा 2x का 2x और 3y का बराबर कितना 13 बट्टा कितना हो गया 10 होगा। और 10 फिर जो क्या होगा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसलिए 2x प्लस 3y जो है वहीं से हम लोग क्या पॉइंट उड़ा सकते हैं। पॉइंट उड़ाने के बाद जो हमारे पास जो है ऐसा मान बच जाता है, इसलिए हम लोग चाहे तो उसका पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं आराम से उड़ा सकते हैं। तो फिर क्या करना हमें, तो क्या 2x प्लस 3y बराबर कितना 13 समीकरण 1 मानेंगे इसको, और कितना 4x 5y बराबर क्या मानना है इसको इस समीकरण 2 मानना है। ठीक है, क्या मानना है समीकरण 2 मानना है। तो समीकरण 1 और 2 हम लोग का जो है आ चुका है, अब जो है क्या करना है इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे समीकरण क्या करेंगे 1 से भी कर सकते हैं, समीकरण हम लोग 2 से भी कर सकते हैं। समीकरण क्या करेंगे 1 से, समीकरण क्या करेंगे 1 से, समीकरण 1 से करने पर कितना होगा 2x का 2x 13 इस पर प्लस तो उस पर क्या होगा माइनस जो है इस पर गुना तो उस पर क्या होगा x बराबर कितना होगा 13 माइनस 3y बट्टा जो 1 है बट्टा कितना होगा 2 होगा। ये जो हमारे पास क्या होगा समीकरण 3 हुआ। क्या हुआ समीकरण 3 प्राप्त हो चुका है। तो समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर जो समीकरण 3 जो इसका 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे 1 से प्राप्त किया तो 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 में रखने पर पहले 2 में हम लोग क्या है ये है कि 4x x का स्तंभ कितना आया 13 माइनस 3y बटे कितना 2 है, ये x का मान है और मेरा क्या 5y है तो 5y रहेगा बराबर कितना है 23 तो 23 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं काटेंगे 2 के तो 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो हमारे पास कितना आएगा 13 दूनी कितना हो गया 26 और 3 दूनी 6y प्लस कितना हो गया 5 बराबर कितना हो गया 23। इधर हम देखेंगे इस लाइन को और आगे तो इधर तो हम लोग कचरा कर चुके हैं। तो कितना 26 का 26 बचेगा और 6y से 5 हो जाए तो बचे क्या माइनस y बराबर कितना हो गया 23 हो गया। आगे क्या करेंगे माइनस y बराबर 23 माइनस कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है,
तो इसीलिए y बराबर माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26 में से जाएगा कितना 23 तो बचेगा 3 माइनस में खत्म, इसलिए y बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, y बराबर कितना बच गया 3 बच गया। अब y का मान क्या रखना है, y का मान समीकरण 3 में रखना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या निकलेगा x का मान निकला। y जो है उसका मान क्या रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखने पर क्या निकलेगा हम लोग का x का मान निकलेगा। तो आइए देखते हैं। तो एक काम कीजिए, अब जो है इसका y जो है इससे y के मान के साथ जो है x का मान आप खुद से ज्ञात कर लीजिए। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, आपको समझ में आ ही चुका है, आप आसानी से क्या भी कर सकते हैं, ज्ञात भी कर सकते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला में। चलिए प्यारे बच्चों आगे आ चुके हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। तो समीकरण किससे कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, समीकरण 2 से भी करते हैं। तो हम लोग कर लेंगे समीकरण इस बार करेंगे 2 से। 2 से क्यों करें, माइनस में जाके प्लस में जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखें ना √3x है बराबर 0, इस बार प्लस माइनस में देखिए क्या होगा प्लस में होगा 8y, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आगे जाएगा x बराबर √8y बटे √, कितना होगा 3 होगा। ठीक है, x का मान कितना आया जो है √, कितना 8y बटे कितना 3 आया √, में, तो समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। समीकरण 3 क्या रहेंगे, समीकरण 3 का मान 3 का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर, किस में रखने पर 2 में रखने पर, तो 2 मेरा कहाँ है 2 में से बच्चों एक में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर, तो 1 मेरा कहाँ है 1 मेरा 2x प्लस √3y बराबर 0, क्या करेंगे √2 और x का संबंध क्या रहेंगे √8y बटे रूट कितना हो गया 3 हो गया, प्लस कितना हो गया √3y बराबर कितना हो गया 0 हो गया। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो √8 और √2 कितना हो गया √16 होगा, तो 16 का कितना 4y हो जाएगा बटे √3 बचेगा, और इधर √3y बचेगा बटे 1 बचेगा बराबर 0 का 0। आगे जो सॉल्व करेंगे फिर बच्चों क्या करेंगे √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा √3 होगा, और √3 खत्म तो 4y का क्या हुआ 4y होगा, और प्लस है तो प्लस होगा। यदि क्या करेंगे एक कॉलम पढ़ेंगे √3 बार तो क्या ना √3 से पढ़ेंगे तो √3 बार में √3 कितना होगा √9 कितना होगा 3 होगा, और क्या बचेगा y बचेगा बराबर 0 बचेगा। अब क्या करेंगे तो मेरे पास जो है कितना 4y और 3y कितना हुआ 7y बटे कितना √3 बराबर कितना 0 हो गया। खंड करने पर कोने गुना करने पर कितना हो गया, तो मेरे पास जो कोने गुना करने पर कितना हो गया कितना हो गया, यानी 0 से गुना पर 0 हो गया, इसीलिए y बराबर कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि गुना जाके भाग हो जाता क्या 0 हो जाएगा। अब क्या करना है y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में रखने पर। ठीक है, 3 में रखने पर 3 में क्या है कि x बराबर √8 y की जगह कितना 0 लेना है बटे √3, तो क्या होगा किसी भी संख्या को 0 से गुनाने पर क्या होता है, किसी भी संख्या को 0 से गुनाने पर 0 होता है, तो क्या 0 बटे कितना हो गया √3 हो गया, और 0 से क्या गुनाने पर हटाने पर भी 0 होता है, तो x का मान भी 0, y जो है उसका मान भी क्या हुआ 0, x का मान भी 0 आया, और जो y है y के भी मान क्या आया बिल्कुल 0 ही आया। प्यारे बच्चों आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना में चलेंगे 6 में। तो चलिए ऑल क्लीन करते हैं, ऑल क्लीन हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में क्या बोला है कि 6 जो है मैं आपको पूरा क्लियर सिर्फ तो नहीं बल्कि जो है समीकरण को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो कितना 3x बहुत इजी है, 3x जो है 3x बटे कितना है 2 है, माइनस कितना है 5y बटे कितना 3 है बराबर कितना है -2 है। ठीक है, और दूसरा में कितना बोला है x बटा 3 प्लस कितना है y बटे 2 बराबर कितना है 13/6। समीकरण जो रेखिक में नहीं है, पहले हम लोग क्या रेखिक में सिर्फ ला लेते हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों क्या है भिन्न में बीच में अंतर, भिन्न के बीच में योग, तो हम लोग भिन्न का अंतर करेंगे घटा करेंगे 2 3 का कितना 6 होगा, 2 का पढ़ेंगे 3 बार में 3 गुना 3 कितना 9x, 3 के पढ़ेंगे 2 बार में और 2 पंजे कितना 10y। ठीक है, और तथा बचेगा हमारे पास कितना
फिर से 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। 3 का एलसीएम करेंगे 2 बार में 2 से एक्स को 2x, 3 बार में 3y और वो कितना होगा 13/6। ठीक है, तो 13/6 हो गया। तो हम लोग 6 समाप्त हो गया। यहाँ बच गया हम लोग कितना, कुछ नहीं तो 1 है, तो कोने गुना करना पड़ेगा सरल में बन जाएगा। तो 9x का 9x, 10y का गुना 1 से 10y और 6 दूनी कितना हो गया -12, समीकरण मानेंगे 1 तथा 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। आप क्या कर सकते हैं, इन समीकरण 1 और 2 को जो है आप जो है प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जो है कि आप प्रतिस्थापन विधि से अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे किसी भी समीकरण को हल किया जाता है। आप जो है उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और जो आप हल कर ही लीजिएगा, ये मुझे 100% क्या है उम्मीद है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना में, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक है 2 नंबर में, 2 का जो क्वेश्चन नंबर है उसमें कहा गया है। ठीक है, उसमें क्या बोला है, चलिए और क्लियर, चलिए थोड़ा जूम आउट को किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो दो है उसको देखते हैं और पहले समझते हैं क्वेश्चन 2 में क्या है, कि क्वेश्चन 2 में आगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो आपका जो है हिसाब इजी से और बहुत इजी तरीके से और बहुत आसानी से क्या बन जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इन जो समीकरण है इसको पहले हल करने बोला है, कि समीकरण को हल कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। आगे बोला है m का वह मान ज्ञात कीजिए, m जो है उसका मान वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बोला क्या बोला है y बराबर mx प्लस 3 हो। बोला m का भी मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x और y जो है जिसके लिए क्या हो, मेरा क्या हो, इस समीकरण का जो हल प्राप्त होगा, मेरा x और y जो होगा इसका मान पहले से प्राप्त है। यदि x और y का मान पहले प्राप्त ना हो तो मेरा क्या m का मान नहीं निकल सकता है। इसलिए कहा गया है कि समीकरण को हल कीजिए उनमें से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो है y बराबर mx प्लस क्या 3 हो। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले क्या होता है, पूरा करते हैं जूम आउट, जूम इन कर लेते हैं ताकि जो हमारा व्हाइट पेज बच जाए, तो हमारा यहाँ व्हाइट आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 2 जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीवीआई में से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार जो है पूछे जा चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछने से प्यारे बच्चों आपको पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन ने पूछा, क्योंकि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको जो पूछने से प्योर जो है 5 नंबर का पूछेगा, 1 नंबर 2 नंबर नहीं, पूरा 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व में तो समीकरण एक कितना है 2x प्लस कितना है 3y बराबर कितना दिया है 11 है, समीकरण 1 है। ठीक है, तथा थोड़ा सा पता करते हैं 2x माइनस 4y बराबर कितना है -24 है। ये हमारा समीकरण 2 है। तो पहले बच्चों करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल, किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसलिए हम क्या करेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, समीकरण क्या करेंगे 2 से 2x 4y माइनस में उस पर जब भेजेंगे क्या होगा प्लस में होगा, इस पर गुना से क्या होगा भाग होगा। ये हमारे पास समीकरण 3 हो गया। कितना हुआ हमारे पास समीकरण 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या करेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण कितना से 2 से प्राप्त किया 3, तो समीकरण 3 का मान क्या रखेंगे 1 में। तो 1 मेरा कितना है 2x, तो x का मान कितना है, x का मान को कलरफुल बनाते हैं -24 प्लस 4y बटा मेरा 2 है, ये जो है मेरा x का मान है। ठीक है, तो पहले बच्चों x का मान है। अभी चलेंगे कितना है, तो मेरे पास प्लस 3y है, तो प्लस में 3y लिखेंगे और बराबर कितना है 11, तो 11 ये 2 और 2 जो कट जाएगा, गुना में है तो माइनस कितना हो गया 24 प्लस कितना हो गया 4y प्लस में कितना होगा 3y बराबर कितना हो गया 11। तो यहाँ से जो 24 है उस पर जाएगा कितना प्लस में जाएगा 4 और 3 कितना हो गया 7y बराबर कितना 11 प्लस कितना हो गया 24। तो इसको क्या करेंगे 7y बराबर करेंगे तो कितना जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 होगा।
7 के साथ 7 कितना हो गया 35, इसलिए y बराबर कितना हो गया 5 आएगा। y का जो मान है कितना आया प्यारे बच्चों, y का मान 5 आया। ठीक है, y का मान क्या रखना है। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप लोग लीजिएगा। ठीक है, तो 3 मेरा कितना है x बराबर -24 प्लस 4y बटे कितना है 2 है। ठीक है, -24 प्लस 4 इंटू वाई का मान जो हमें प्राप्त हो चुका है कितना 5 हो चुका है, बटे कितना 2 है। इसको दिए सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो 24 माइनस में प्लस में 4 बजे 20 बटे कितना आएगा 2 आएगा। तो 24 यदि हम 24 में से 20 जाए तो कितना बचेगा -4 बटे 2 काटेंगे तो कितना -2। एक्स का जो मान कितना है -2 आया। ठीक है, एक्स का मान -2 और वाई का मान कितना है 5 है। ठीक है, आपका रखना अतः में रखेंगे। ठीक है, वाई बराबर क्या था mx प्लस में 3 बोला था, mx प्लस 3 था। ठीक है, तो y का जो मान आ चुका है कितना, y जो हम लोग का 5 आ चुका है तो 5 रख देंगे, और m का तो मान पता नहीं है निकलेगा। x का मान कितना 2 है तो क्या 2 रख देंगे, प्लस 3 है तो 3 रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 5 इस पर प्लस में इस पर कितना हो गया माइनस में, और 2 गुना कितना -2m हटाएंगे तो कितना होगा फिर बच्चों 5 में से 3 क्या बचेगा 2 बराबर कितना 2 m करेंगे 2 के 2 के 2। ठीक है, इसलिए m बराबर कितना हो गया -1 आया। ठीक है, m का जो मान किया m का वह मान कितना है, m का मान कितना -1 आया, x का मान कितना आया प्लस में सॉरी माइनस में 2 आया, और y का मान कितना है प्लस में 5 आया। ठीक है, ये जो क्या हुआ अतः में दिखा सकते हो एक बार जो है, अतः x बराबर कितना x बराबर -2 y बराबर 5 और जो m बराबर कितना हो गया -1 जो है क्या इस हिसाब का क्या हो गया ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बहुत मोस्ट क्वेश्चन था, और जो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में तो 5 नंबर का पूछे जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर का एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन क्या है लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन मात्र जो है 5 नंबर पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से 5 नंबर का जो सॉरी इस एक्सरसाइज से आपको 3.3 में से पूछना हो, 3.3 जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है इसमें से यदि 5 अंक का यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछना हो तो सिर्फ जो है 3.3 में से यदि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछना हो और ये पूछे जाए तो सिर्फ पूछे जाएंगे कितना क्वेश्चन नंबर मात्र 2, और जितने सारा क्वेश्चन है वो 2 अंक में ही पूछे जाएंगे। तो वो इसके साथ साथ पढ़ेंगे, और कौन सा क्वेश्चन VVI है मैं आपको भी वही बता देने वाला हूँ। तो पढ़ते जाएंगे और VVI देखते जाएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन VVI है और कौन कौन सा क्वेश्चन VVI नहीं है। तो इसके ऊपर क्या करें, इसको पहले उतार लीजिए या फिर क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हम लोग अगला एक्सरसाइज में, अगला चैप्टर में, अगला एक्सरसाइज तो नहीं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए ऑल क्लिक करते हैं, और आज के हम लोग इसमें जूम आउट, और आ चुके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 में जो क्वेश्चन कहा गया है पहले बच्चों क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है। ठीक है, तो निम्न समस्या को रैखिक क्या बोला कि निम्न जो रैखिक समस्याओं समीकरण युग्म बनाइए और प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए। जो समस्या है उन समस्या को पढ़िए और जो है रैखिक समीकरण बनाइए, उन जो रैखिक समीकरण जो है क्या समस्या जो दिया है उस समस्या को पढ़िए, उससे रैखिक समीकरण बनाइए और क्या कीजिए x और y का मान ज्ञात कीजिए। किस विधि से, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, कि दो संख्या है, कोई भी दो संख्या है उसका अंतर कितना 26 है। अंतर मतलब क्या घटा होता है कि दो संख्या उसका अंतर कितना 26 है, घटा 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, कोई जो संख्या है एक जो संख्या है यानी पहले जो संख्या है दूसरी संख्या का कितना 3 गुना है, एक संख्या दूसरी संख्या का कितना है 3 गुना है, क्या है 3 गुना है, तो उन्हें क्या करना है ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ आ चुका है। तो दो संख्या का अंतर यदि पहले संख्या मान के चलो कि पहले संख्या x माने हैं और दूसरी संख्या y माने हैं, तो x y का अंतर कितना हो गया 26 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या, एक जो संख्या है दूसरी संख्या 3 गुना, एक संख्या मान लो कि x जो है कितना दूसरी संख्या 3 गुना है 3y, तो समीकरण कितना 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। इन्हीं को समीकरण इस समीकरण 1 और 2 को करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं इसमें। तो 3 का जो है 1, 3 का 1 को हम लोग पहले क्या तो मानेंगे, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या करेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या हो रहा है,
दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या, पहले संख्या x माना दूसरी संख्या y माना है, इसका अंतर, एक संख्या और दूसरी संख्या अंतर कितना 26 है। और दूसरी कथन में बोला है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना, एक संख्या में x है, इससे समीकरण 1 मानेंगे, दूसरी संख्या का 3 गुना, तो समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। आप करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 2 का जो x का मान ऑलरेडी क्लियर है, तो हमें क्या 3 निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में क्या रखने पर समीकरण 1 कितना हो गया, x माइनस वाई, ठीक है, एक बार लिख देते हैं, 26 का 26, x की जगह रखना है कितना 3y, x का स्थान कितना रखना है, जहां x है वहां कितना 3y है, 3y x का मान हो गया। और हमारे पास जो है आज का कितना y का मान कितना है, तो y तो मेरा y है, 26 का 26 है, 3 में से 2 ज्यादा कितना बचेगा, 3 में से 1 ज्यादा 2y बराबर 26 करेंगे 13 की तरह, 13 26 2 13 कितना हो 26 y बराबर कितना हो गया 13 आ चुके। y का मान क्या रखेंगे, अब y का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 3 तो हमारे पास है नहीं और 3 प्राप्त करने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि x का मान 2 ही में क्लियर है, तो 2 में रखने पर 2 में कितना है x बराबर 3y, तो 3y का जगह कितना आया 13 आया, तो 13 कितना हो गया 39 हो गया। और हम करेंगे x बराबर कितना हो गया 39, y बराबर कितना हो गया 13, ये जो क्वेश्चन क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन 13 ये भी क्वेश्चन क्या आपका VVI है, और यह जो क्वेश्चन यदि आपको पूछे जाएंगे तो केवल और केवल सिर्फ 2 अंक में ही पूछे जाएंगे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे नहीं जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, केवल और केवल 2 अंक का पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछने के लायक क्वेश्चन नहीं है, और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे भी नहीं आएगा, क्वेश्चन VVI है लेकिन 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन बोला है दो संपूरक कोण जो है, दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोणों में, ठीक है, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में एक बड़ा जो कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो अधिक ज्ञात, उन्हें ज्ञात करना है। क्या करना है, उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो संपूरक कोण जो बच्चों जानेंगे संपूरक कोण आखिर क्या है। तो संपूरक कोण का अर्थ होता है कि दो कोणों का योग, जब दो कोण, दो आपस में कोई भी कोण यदि जुड़ जाए और जुड़ने पर 180 डिग्री बने, तो उसे हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण, चाहे छोटा हो बड़ा हो, या बड़ा हो छोटा हो। कंडीशन दोनों कोण को जोड़ने पर 180 आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। तो संपूरक कोण जो दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है 18 डिग्री से अधिक है, एक जो है बड़ा कोण जो 18 डिग्री अधिक है, और इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग किसमें, यहाँ हम लोग गैपिंग स्थान में, और ये जूम कर लिया है, और क्वेश्चन में चले कितना में, क्वेश्चन में चलते हैं। इससे पहले थोड़ा इधर कर लेते हैं, क्वेश्चन में कितना में 2 में, किसका 2, 3 का 2, ये भी VVI 3 का 2, यह जो क्वेश्चन अभी क्या है VVI है। तो माना पहले बड़ा कोण, क्या देखिए, बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा जो कोण है बराबर क्या डिग्री, y डिग्री। बड़ा जो कोण है उसको x डिग्री माने, और जो छोटा कोण है उसको क्या माने, y डिग्री माने। ठीक है, दो कोणों का योग, प्रश्न से क्या बोला था, प्रश्न से कह रहा है कि समकोणों दो क्या संपूरक कोण, संपूरक कोण कहते हैं 180 डिग्री होता है, x प्लस 180 डिग्री, समीकरण 1। और दूसरा कह रहा है कि बड़ा जो कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण क्या है हम लोग का x है, ये जो छोटे कोण से कितना डिग्री 18 डिग्री अधिक है, समीकरण 2। ठीक है, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण इसमें 1 में रखने पर, समीकरण क्या पेड़ बच्चों, x बराबर x प्लस y बराबर 180, x का स्थान पर कितना रखना है, जहां x है वहां रखना है हम लोग का कितना, x बराबर कितना 8, y प्लस 18, x का स्थान पर y प्लस
18, ये एक्स का मान, और हम आ चुके हैं वाई का मेरा क्या वाई रहेगा, और बराबर 180 का मेरा क्या 180 ही रहेगा। तो मेरा क्या होगा वाई और वाई कितना होगा 2y, ठीक है, और मेरा कितना 180 का 80, इस पर जो प्लस में इस पर जाएगा कितना हो गया 18, ठीक है, डिग्री में था तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 180 में से जाएगा तो कितना बचेगा 2y बराबर 10 में से 8 कितना 8 गया 2, बचेगा कितना 17, 17 में से गया 16, 162 डिग्री काटे में तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 8 कितना 8 दूनी 16, 2 है तो इसलिए बराबर कितना y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री। जो y निकला कितना डिग्री निकला 81 डिग्री निकला। y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे 2 में, 3 तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। y का मान अब लिख देना यहाँ y का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 में क्या है फिर बच्चों x बराबर y प्लस 18 डिग्री है, तो y का मान कितना है 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो कितना 81 और 9 कितना 99 डिग्री। अतः में क्या करेंगे x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 18 सॉरी 81 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री 81 डिग्री, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, ठीक है। x बराबर कितना 99 डिग्री, y बराबर कितना डिग्री 81 डिग्री। यह जो है इस क्वेश्चन का क्या है, यानी बड़ा कोण कितना निकल गया 99 और छोटा कोण कितना निकल गया 81 डिग्री, ठीक है। कि एक जो है ये क्रिकेट टीम के कोच ने, एक जो क्रिकेट का टीम है, क्रिकेट के टीम के कोच, ठीक है, क्रिकेट का जो क्या टीम है उसके कोच ने जो है 7 बल्ले यानी 7 गो बैट तथा जो 6 गेंद, ठीक है, 7 गो जो है बैट और 6 गो गेंद जो है कितना समय 3800 रुपये में खरीदता है। बाद में फिर बोलता वही कोच ने, बाद में फिर किसने वही कोच ने उसने क्या किया 5 बैट जो है और क्या उसने जो है 3 बैट 3 बल्ले यानी 3 गो बैट, ठीक है, 3 गो बैट और जो 5 गेंद जो है कितना 1750 में खरीदता है, कितना में 1750 में खरीदता है, ठीक है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद जो है उसका मूल्य ज्ञात करना है, प्रत्येक गेंद और जो प्रत्येक क्या होगा बैट होगा उसका ज्ञात करना है, ठीक, यानी एक बॉल का दाम कितना होगा और गेंद का दाम कितना होगा हमें क्या है ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हम लोग किसमें नोट्स में। तो सबसे पहले क्या करेंगे मानेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा तुम्हारा कितना 3 का 3 नंबर। सॉल्व। तो सबसे पहले क्या पैरों मानना हमें, माना जो बल्ला है एक बल्ला का दाम x रुपया, ठीक है, तथा जो एक गेंद है एक जो गेंद है का मूल्य क्या y रुपया, ठीक है। क्या करेंगे प्रश्न से, प्रश्न में जो बातें कहा गया उसके आधार पर चलेंगे। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है जो बैट की संख्या यानी बल्ले की संख्या कितना 7 गो है यानी 7x, और जो गेंद है पैरों गेंद की संख्या 6 है यानी कितना होगा 6y, कितना समय खरीदता है 3800 रुपये में, समीकरण 1। और दूसरा में कहा गया है 3 गो बैट यानी 3y, सॉरी 3 गो x, 3 गो बैट यानी 3x प्लस 3 और जो है कितना 5 बैट 5 गो बल्ले यानी 5y बराबर कितना 1750 रुपये में, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। तो क्या बच्चे करना है समीकरण 1 से या समीकरण 2 से करना है, हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना 7x, इस पर प्लस भेज देंगे कितना हो गया माइनस में हो जाएगा 3800 माइनस 6y, इस पर गुना कितना हो गया भाग हो गया, x बराबर कितना हो गया 3800 माइनस कितना 6y बटे कितना हो गया 7, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्या करेंगे 7, ये समीकरण कितना हो गया समीकरण 3, जो समीकरण 3 है इसका मान क्या रखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर
आपको पता है कि 2 में क्यों रखे, क्योंकि 1 से 3 को प्राप्त किए हैं, 103 को प्राप्त करने पर क्या उसको हम लोग रख नहीं सकते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर कितना 2 मेरा 3 है, एक्स की जगह कितना है 3800 माइनस कितना 6y बटे कितना हो गया 7 प्लस कितना है 5y बराबर 1700 कितना हो गया 50 हो गया। तो फिर जो कटने लायक है नहीं है तो कितना हुआ गुना करना पड़ा 300 300 और 8 या कितना हुआ 24 का 4 हाथ मेरा 1, ठीक है 24 का 4 हाथ मेरा 2 बचेगा 3 3 9 9 तो कितना हो गया 11 हो गया और कितना हो गया 6 कितना हो गया 18 हो गया वाई बट्टे 7 है तो बट्टे 7 माइनस प्लस में 5 हुआ है तो 5 बटे कुछ नहीं तो 1 है बराबर कितना 1750 का मतलब 1700 कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। तो एक और जो 7 है उसका एल्सियम कितना 7 होगा और मेरा इधर जितना का उतना रहेगा कि 1 से गुणाने पर कितना उतना उतना रहेगा और फिर जो 7 कलर 1 कलर निकलेंगे 7 में 7 कितना हो गया 35 हो गया वाई बट्टे कितना हो गया बराबर 17 से कितना हो गया 50 रुपया हो गया। आप क्या करेंगे कि 17 से 35 से 17 जाएगा 17 में 34 कितना हो जाएगा 17 में से 18 जा रहा है ठीक है प्लस माइनस क्या हो गया माइनस प्लस अधिक होने के कारण क्या प्लस अधिक हो गया यानी 15 में से जाएगा तो कितना 17 होगा। ठीक है और वाई का वाई बट्टे 7 है तो बट्टे 7 बराबर कितना 1750 का 1700 मेरा 50 होगा। अब मेरा क्या कुछ नहीं तो क्या कोने गुना होगा क्योंकि आपस में जुड़ने वाला नहीं है तो 1 से गुना पर कितना होगा ये चीज जैसे का तैसा रहेगा प्लस का प्लस 17y का 17y और बराबर कितना हो गया 700 और 7 का 5 हाथ मेरा कितना 3 और 7 7 50 7 कितना 50 50 51 52 52 का 2 हाथ मेरा बचेगा कितना 5 और 7 के साथ 7 और 5 कितना हो गया 12। ठीक है ये हम लोग का क्या जाएगा मिल जाएगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों अब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इस पर प्लस तो ये क्या होगा माइनस होगा यानी 17y बराबर जो है क्या करना है बच्चों इस पर जो है इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 12,000 इकाई दहाई 14,000 तो कितना ये बड़ा है होने के कारण जो ये ठीक है और ये क्या हो जाएगा आपस में घर जाएगा तो 12,000 कितना है 250 बड़ा होने के कारण जो ये ऊपर होगा और 11,400 होने छोटा होने के कारण ये नीचे होगा। तो 10 में से 0 में से 0 0 5 में से 0 गया 5 12 में से ठीक है 12 में से कितना जाएगा कितना जाएगा 12 में से जाएगा कितना 4 जाएगा कितना 8 फिर हम लोग का खत्म होगा कितना हो जाएगा 850 कितना हो जाएगा 800 मेरा कितना हो जाएगा 50 बचा। ठीक है 850 तो एक चीज हो गया 850 ठीक है तो काटेंगे तो फिर जो कितना होगा काटने पर जो 17 के कितना हो गया 17 के 17 कितना हो गया 50 यानी 0 इसलिए वाई बराबर कितना हो गया वाई जो है 50 आया। ठीक है वाई का मान जो हमें क्या रखना है जो वाई है फिर जो वाई का मान हमें रखना है कहाँ पे वाई का मान समीकरण 3 में रखना। ठीक है अब लिखेंगे क्या वाई का मान समीकरण किस में रखने पर 3 में रखने पर तो फिर जो समीकरण 3 में कितना एक्स बराबर कितना था 3800 और माइनस कितना था 6y बटे कितना था 7 था एक बार देख लेते हैं यही था शायद 3800 में 6y बटे कितना 7 था ये समीकरण 3 था। ठीक है तो अब क्या करेंगे समीकरण 3 में y का मान बैठाएंगे तो y का मान कितना है हम लोग का y का जो मान है 50 आया है 38 माइनस कितना 6 इंटू 50 बटे कितना हो गया 7 हो गया तो 38 माइनस कितना 6 पंजे कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है तो फिर जो कितना हो जाएगा बट्टे कितना हो गया 7 हो गया तो 38 में से 3 जाने पर कितना हो गया 35 बचेगा बट्टे 7 बचे कितना हो गया 35 0 ठीक है तो कितना आया हम लोग का 500 आया। और तो फिर बच्चों जो है एक्स माने थे कितना बैट का दाम अतः एक बल्ला का मूल्य बराबर कितना हो गया 500 तथा एक गेंद का मूल्य बराबर कितना हो गया 50 रुपए। इस प्रकार से क्या हो गया प्यारे बच्चों आंसर हुआ। ठीक है तो चलिए क्लियर हो चुका है एक बार जो है क्या सोल्यूशन तक दिखा देते हैं उतारने में सुविधा होगा आपका ये यहाँ समीकरण से। ठीक है ऊपर से हम लोग माने क्या ऊपर से माने हैं यहाँ
तो चलिए इतना देख चुके हैं, आगे हम लोग चलते हैं किसमें, इस प्रकार से जो है वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग क्या कर लीजिएगा, या फिर जो आपको क्या पीडीएफ है तो आपको मिल ही जाता है, ठीक है, पीडीएफ में आपको दे ही दे जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली आपका नहीं है, ठीक है। इसके साथ हम लोग चलते किसमें, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग चलते किसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है, एक नगर में जो टैक्स के भाड़े, ठीक है, एक नगर में टैक्स जो है, टैक्सी जो है, एक नगर में जो है टैक्सी है, ठीक है, टैक्सी के जो भाड़े का, भाड़े में टैक्सी जो होता है उसके भाड़े में, ठीक है, टैक्सी के भाड़े में बताया गया है। तो टैक्सी में भाड़े में जो है एक नियत भाड़े से जो है अतिरिक्त भाड़े चली गई दूरी पर होता है। जो नियत भाड़ा मांगे चलो क्या, एक फिक्स जगह, यहाँ से आपको यहाँ पहुंचने में जो फिक्स भाड़ा है, आप यहाँ से मतलब ज्यादा दूर आपको जाना है तो उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा जोड़े जाते हैं, उसके लिए जो है अतिरिक्त मतलब ज्यादा रुपया जोड़ा जाता है, किलोमीटर के हिसाब से इधर जो है ज्यादा रुपया जोड़ा जाता है, भाड़ा समझ के आता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए जो है 10 किलोमीटर दूरी के लिए मतलब जहाँ चले इसके यदि 10 किलोमीटर दूरी और भी ज्यादा चलना पड़े तो कितना 105 रुपया भाड़ा देना पड़ता है, कितना देना पड़ता है 105 रुपया, 10 किलोमीटर चलने के लिए 105 रुपया, और 15 किलोमीटर चलने के लिए जो है 155 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। यदि हम जो नियत है तो यही है, उससे 10 किलोमीटर अधिक चले तो हमें जो है 105 रुपया अधिक देना पड़ता है, और 15 किलोमीटर चलने के लिए हमें जो है 155 रुपया अधिक देना होता है, ठीक है। तो बोला क्या नियत भाड़ा तथा जो है प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, जो नियत भाड़ा है वो क्या है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो बच्चों यहाँ से जो मेरा नियत भाड़ा था इसका भाड़ा क्या है, और यहाँ से प्रति किलोमीटर में कितना रहता है, प्रति किलोमीटर जो चलते हैं उसमें प्रति किलोमीटर में कितना रुपए के हिसाब से हो गया वो जोड़ता है। तो चलिए आइए चलते हैं इसका हम लोग नोट्स में। तो नोट्स पे आ चुके हैं बच्चों, हम लोग को करना है क्या, सबसे पहले मानना है कि जो नियत किराया मानना हमें, क्वेश्चन नंबर क्या 3 का ये कितना है 4 है, सॉल्व। तो हमें क्या नियत किराया, x रुपया मान लेंगे, जो नियत किराया मेरा क्या x रुपया होगा, तथा प्रति किलोमीटर किराया जो कितना होगा, या अतिरिक्त किराया जिसको जो अतिरिक्त किराया मेरा y रुपया, ठीक है। इस प्रकार से मेरा क्या हो गया, अतिरिक्त के लिए मेरा y हो गया और नियत के लिए मेरा क्या हो गया x हो गया। इस प्रकार चलेंगे कितना से, प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से क्या कह रहा है बच्चों कि जो मेरा नियत किराया तो है ही है, उसके लिए 10 किलोमीटर अधिक चलता है, नियत किराया जो है वो तो है ही है, उससे जो है 10 किलोमीटर क्या अधिक चलता है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए उससे जो है देना पड़ता है कितना 105 रुपया, कितना देना होता है 105 रुपया। और दूसरा में कहा गया है जो नियत किराया चलता है वो तो चलता ही है, ठीक है, और अतिरिक्त चलता है कितना 15 किलोमीटर, देना पड़ता है उसे कितना 155 रुपया, ठीक है। इसे मानेंगे समीकरण, इसे मानेंगे समीकरण 2। करना है क्या पर बच्चों, हमें समीकरण 1 से भी कर सकते हैं या समीकरण 2 से भी कर सकते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से करने पर समीकरण कितना मेरा x बराबर जो है कितना, इस पर प्लस में 10 कितना हो गया 105 माइनस कितना हो गया 10y, ठीक है। ये मेरा समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या करना, समीकरण जो 3 का मान का रखना है, समीकरण 3 का मान या x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, तो 2 में रखने पर तो दो आखिर जो हम लोग का क्या है प्यारे बच्चों, तो देखना है 2 आखिर जो है क्या है, तो 2 मेरे पास यहाँ है, ठीक है, कितना है x प्लस कितना है 15y बराबर 155, ठीक है। आखिर क्या करना है क्या हमें कि हमारे पास जो है x का मान निकला कितना 105 माइनस कितना 10y, ठीक है। और जो मेरा इस पर समीकरण जो प्लस था वो कितना हो गया, प्लस का प्लस रह गया 10y का सॉरी 15y का कितना हो गया 15y बराबर 100 कितना हो गया 55 रुपये देने होते हैं। अब देखेंगे तो कितना हो गया 105 रुपया, और मेरा 15y से दिया जाएगा कितना, 15y से 10 हो जाता कितना बचेगा प्लस में 5y, प्लस में कितना बचेगा 5y बराबर कितना बचेगा 155। आगे कितना करना है 5y बराबर 155, इसका प्लस तो इसमें कितना हो गया 105 हम लोग का घर जाएगा। आखिर हम लोग क्या होगा, तो इस पर मेरा बचेगा जो कितना 5y बराबर यदि जाएगा तो कितना 150 बचेगा 50, 5 के 5 5 दशम कितना हो गया 50 हो गया। इसलिए जो y कितना है, y का जो माना है हम लोग का कितना है y बराबर
कितना आया 10 आया। ठीक है, y बराबर कितना आया 10 आया। यानी अतिरिक्त किराया जो हम लोग का निकल चुका है। अतिरिक्त किराया कितना हो गया 10 रुपया किलोमीटर पर किलोमीटर में कितना ले रहा है 10 रुपया ले रहा है। ठीक है, क्या करेंगे अब, या था y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण है 3 में। तो समीकरण कितना 3 हम लोग का कहा है, समीकरण 3 जो हम लोग का कहा है, समीकरण 3 जो हम लोग निकाले यहाँ निकाले। ठीक है, ये जो समीकरण हम लोग कितना है 3 है, समीकरण जो क्या है 3 है। तो समीकरण 3 बराबर कितना x बराबर, ठीक है, समीकरण 3 हमारे पास कितना है x बराबर 105 माइनस कितना है 10y। अब 105 का मेरा 105 हो गया और 10 का 10, y का मान जो रखे है y का मान कितना 10 आया। तो कितना हो गया 105 और इधर कितना हो गया 100 रुपया। तो घटाने पर कितना हो गया 105 में से 100 जाएगा, फिर कितना हो जाएगा x बचेगा। अतः में आप लिख सकते हैं, अतः में आपको लिखना है। ठीक है, जो क्या माने है नियत किराया जो है, नियत किराया बराबर कितना माने, ठीक है 10 रुपया। नियत किराया x माने तो x बराबर कितना 5 रुपया तथा अतिरिक्त किराया कितना रुपये माने 10 रुपया माने थे, बराबर कितना 10 रुपया आया। ये क्या होगा फिर बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन से चलने से पहले हम लोग चलते हैं किसमें, बुक में। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया पेरो, यहाँ जो क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन 5 जो है बहुत ही विवेक क्वेश्चन है ये। बोला यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि कोई भिन्न है, कोई भी भिन्न है मेरा, कोई उसके अंश में और हर में दोनों में कितना जोड़ा जाए 2 जोड़ा जाए। यदि कोई जो अंश है यानी कोई भिन्न है उसके भिन्न उसी भिन्न के अंश में और हर में कितना 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो जो भिन्न होते हैं 11 बटे कितना 9 हो जाती है, सॉरी 9 बटे 11 हो जाती है। यदि बोला अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, बोलता फिर अगला जो भिन्न है उसमें क्या अंश और हर जो है उसमें उसी भिन्न में यदि क्या 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो कितना 5/6 हो जाती है। ठीक है, आखिर वो भिन्न है क्या, वो हमें ज्ञात करना है। आखिर वो जो भिन्न होते हैं क्या होती है वो हमें ज्ञात करना है। तो फिर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भिन्न जो है संख्या हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर हो गया है कितना जो है 4 नंबर, यानी क्वेश्चन में कितना 4 नहीं होगा, क्वेश्चन में 5 होगा। ठीक, क्वेश्चन में कितना होगा 5 होगा। करता अभी बनाए क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले मानेंगे कि भिन्न क्या है, माना भिन्न बराबर अंश बटा हर, अंश बटा क्या वाले हर, यानी क्या मान ले अंश की जगह x मान ले और हर की जगह क्या मान ले y मान लिए। ठीक है, जहाँ अंश है वहां हम x मान ले और जो हमारा हर है वहां क्या मान ले y मान लिए। ठीक है, तो प्रश्न से डायरेक्ट चलेंगे। प्रश्न से भिन्न नंबर क्या x बटा y हो गया। तो प्यारो जो कह रहा था यदि हम अंश में 2 जोड़ दे, अंश और हर में 2 जोड़ दे, अंश में भी 2 जोड़ने बोला और हर में भी 2 जोड़ने बोला है, तो जो भिन्न होते 9/11 हो जाती है। उसी के साथ कहा गया है इसी भिन्न में जब क्या होता है 3 जोड़ देते हैं, अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ देते हैं, तो कितना होता है 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। आप क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें इस समीकरण से हमें क्या सरल समीकरण लाना है। यानी कितना करेंगे 11 से गुना करेंगे x को, तो 11x, 11 से गुना करेंगे 2 को तो कितना 22, और इस पर 9 गुना हुआ है कितना 9y, और 9 दूनी कितना हो गया 18। इस पर मेरा कितना हो गया 6 गुना x कितना 6x, 6 कितना 18, और इस पर कितना हो गया बराबर के पास कितना 5 गुना y कितना 5y, और 5 कितना हो गया 15। अब हमें क्या करना है 11x, इस पर प्लस तो इस पर कितना माइनस हो गया बराबर 18, इस पर प्लस में इस पर कितना हो गया माइनस, तथा 6x का 6x, इस पर प्लस है तो इस पर कितना हो गया माइनस हो गया बराबर 15 का 15, इस पर प्लस 18 तो इस पर कितना हो गया माइनस में 18। अब हमें करना क्या है कि 11x पर बच्चों आगे करना हम लोग का 9y, घटाने पर कितना आएगा 18 4 पैसा नहीं -4 आएगा। समीकरण से हम लोग 1 मान लेंगे, तथा क्या करेंगे 6x माइनस कितना हो गया 5y बराबर कितना 18 में से 3 जगह तो कितना बचेगा 18 में से 15 जाने पर -3 बचेगा। इसे समीकरण कितना मानेंगे 2 मानेंगे। ठीक है, इसे समीकरण 2 मानने पर हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ चुका है, तो समीकरण किससे करेंगे 1 से। क्या करेंगे समीकरण 1 से करना है।
ठीक है। हम लोग यहाँ समीकरण 1 से भी कर सकते हैं या 2 से भी कर सकते हैं। तो समीकरण कितने 1 से करेंगे। समीकरण 1 से करने पर कितना हो गया 11 एक्स इस पर माइनस, तो उसमें कितना हो गया -4 प्लस कितना हो गया 9y, ठीक है। यानी हमारे पास कितना x बराबर कितना बचेगा -4 प्लस 9y बटे कितना बचेगा 11। समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। क्या लिखेंगे जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 का मान क्या रखते हैं हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 से प्राप्त किया 3 को, तो समीकरण क्या रखेंगे 3 का मान, ठीक है, समीकरण रखने पर 2 में रखने पर, तो 2 मेरे पास कितना है 6, एक्स का स्थान रखना कितना -4 प्लस कितना 9y बटे कितना हो गया 11, और प्लस मेरा कितना माइनस में कितना 5y बटे कितना हो गया माइनस में 3, ठीक है। तो कटने लायक तो है नहीं, गुना करना होगा। 11 6 कितना हो गया -24 प्लस माइनस माइनस, और 9 कितना हो 54 y, ठीक है। इस पर बटे में कितना हो गया 11 हो गया, और मेरा माइनस का माइनस और 5y का 5y, कुछ नहीं तो नीचे मेरा 1 है, -3 का -3 हो गया। अब हमें क्या करना है कि -24 प्लस कितना हो गया 54 y बट्टे कितना हो गया 11, और फिर क्या करते हैं एक बार पहले भिन्न का जोड़ ले लेते हैं, ठीक है। दोनों भिन्न आ गया, भिन्न का जोड़ ले लेते हैं, आसान होगा और शॉर्ट होगा। 11 और 41 में कितना 11 हो जाएगा, तो एक बार में पढ़ने पर कितना हो, एक बार में कर जाए तो कितना 54 का 54 और 24 का 24 y का y, और यहाँ कितना हो गया एक कलर में पढ़ेंगे तो 11 में 11 बजे कितना हो गया 55 y हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना -3 हो गया। आगे स्टेप में क्या करेंगे -24 का -24 प्लस माइनस क्या पेरो माइनस हो जाता है, यानी 55 से 54 तो कितना माइनस हुआ है बटे कितना 11 बराबर कितना हो गया -3। हम लोग क्या करेंगे आगे जो है कौन गुना करेंगे, 24 से गुना पर कितना हो गया -24 हो जाएगा, और -y का -y हो जाएगा, और हम लोग का जो कितना 11 -33 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारो जो क्या करना है -y बराबर 33 माइनस में इस पर माइनस, तो इस पर कितना हो गया प्लस में हम लोग का 24 हो गया, घटाने पर कितना आएगा -y बराबर माइनस जो है 13 में से 4 कितना 9, माइनस माइनस खत्म, इसलिए y बराबर कितना हो गया y जो है 9 आया। अब क्या करेंगे अतः जो y है y का मान समीकरण का रखेंगे 3 में, ठीक है, रखने पर 3 में रखने पर, तो 3 में जो है कितना है x बराबर तेरे बच्चों कितना है x बराबर कितना -4 प्लस 9y बट्टे कितना है 11 है। तो हमें रखना है किसका मान x का, y का मान -4 का -4 प्लस 9 × 9, और y का मान कितना 9 आया बट्टे कितना आएगा 11, तो -4 का -4, और इस पर तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो 11 में कितना हो गया 99 हो गया, ठीक है। तो बट्टे कितना हो गया जाएगा कितना, यदि 99 से जाएगा कितना 7, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तो चलिए यहाँ जो है गलती हो चुका है, ये जो है 981 होता है, ठीक है, जहाँ हमें क्या लग गया 91 रख दिया है, तो -4 9 कितना हो 81 बटे कितना हो 11 हो गया, तो 81 में से 4 कितना हो जाएगा 81 में से 4 जाएगा तो 77 बटे कितना हो गया 11, तो 11 से कितना हो गया 77, अतः फिर बच्चों कितना हो गया अतः भिन्न हो गया बराबर x बटा क्या y माना थे x बराबर कितना 7, y बराबर कितना 9, क्या हो गया हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार जो है क्या ये भी क्वेश्चन क्या समाप्त हुआ, ठीक है। अगर अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। कल जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन था जो अंश बटा हर था ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन था, इस चैप्टर में से ये क्या है वीवीआई क्वेश्चन था, ठीक है। अंश बटा जो हर था वीवीआई क्वेश्चन था, तो फिर से आप लोग को बता दो कौन कौन सा क्वेश्चन वीवीआई है, कौन क्वेश्चन नहीं है, कौन कौन सा एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन कौन सा एग्जाम में आपको नहीं पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से जो आपको जो है एग्जाम में पूछने लायक जो क्वेश्चन होगा आपको जो 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर ये जो क्वेश्चन वीवीआई है, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं, और यह जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर क्या वीवीआई है। उसके बाद जो प्यारे बच्चों आपको जो है यहाँ से आपको भिन्न वाला जो है अंश बट्टा हर जो ये भी वीवीआई है, ठीक है। उसके बाद क्या है लास्ट में जो क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन में क्या है ये वीवीआई है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जो है ये क्वेश्चन अभी हम लोग बनाने वाले हैं,
ये भी क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही क्या विवेक क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, 5 वर्ष बाद, 5 साल जो है वर्तमान जो उम्र है इससे 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्तमान जो उम्र है इससे 5 साल बाद जीवक की जो आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना थी। जीवक जो है उसके पिता का जो आयु है उसके मतलब जो पुत्र है उसकी आयु से 3 गुना हो जाएगी। बोले 5 साल बाद, अभी जो वर्तमान उम्र नहीं 5 साल बाद उसके बेटा का जो उम्र से क्या पिता का उम्र 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। बोले 5 साल पूर्व यानी 5 साल पहले, अभी जो वर्तमान है उससे पहले 5 साल पहले जीवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुने थी। कितना होने थे? 7 गुने। वर्तमान उम्र क्या होगा, ठीक है। वर्तमान उम्र क्या होगा, क्या कह रहा है, वर्तमान उम्र जो है उससे 5 साल पहले और 5 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है। 5 साल उम्र पहले और 5 साल बाद, ठीक है। पहले कह रहा है क्या कि वर्तमान उम्र जो है उससे 5 साल बाद जीवक की जो आयु, जीवक जो उसकी आयु उसके जो है जीवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुने हो जाएगा। अभी जो वर्तमान 5 साल बाद, ठीक है, यानी x + 5 वर्तमान उम्र जो x मानेंगे x + 5 जो है क्या 7 गुना होगा, ठीक है। 7 गुना हो जाएगी, सॉरी 3 गुना हो जाएगी। और 5 साल पूर्व यानी 5 साल पहले था तो 7 गुने हो जाएगा। उसके इसके आधार पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। तो प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले जो वर्तमान उम्र है वर्तमान उम्र को मानना पड़ेगा। वर्तमान उम्र बिना माने हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बाद और पूर्व हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान उम्र जो हमें पहले मानना पड़ेगा, वर्तमान उम्र आखिर क्या है। तो क्वेश्चन में क्या है, लास्ट है क्वेश्चन में, कितना लास्ट है 6 नंबर होगा, कितना नंबर होगा 6 नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व पहले मानेंगे। माना जो जीवक है और उसके पुत्र है, ठीक है। तो जीवक की वर्तमान आयु वर्तमान आयु बराबर x रुपया, ठीक है। तथा जो पुत्र है, सॉरी x रुपया नहीं होगा, यहाँ क्या होगा x वर्ष होगा, क्या होगा x वर्ष। और जो पुत्र जो है पुत्र की आयु क्या मान लिए y वर्ष। अभी करना क्या हमें कि बोले 5 साल बाद, जो 5 साल है 5 साल बाद की बात करें, 5 साल बाद, ठीक है। जीवक की आयु, अब वर्तमान जो उम्र है उससे 5 साल बाद की बात कर रहा है, यानी क्या हुआ एक्स जो माने हैं उसमें 5 साल जुड़ेगा, ठीक है। तथा जो क्या पुत्र की जो आयु मान है वह माने है, पुत्र की आयु उसको क्या माने वाय, तो वाय में भी क्या 5 साल जुड़ जाएगा। 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल क्या बेटा का उम्र भी 5 साल बढ़ेगा और क्या जो पुत्र है उसका उम्र भी 5 साल बढ़ेगा, ठीक है। तो 5 साल बाद हम लोग का ऐसा हो गया। तो 5 साल बाद कह रहा है, कंडीशन क्या था कि 5 साल बाद होने पर जो उम्र है ये 3 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगा, उम्र 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना गुना, 3 गुना। तो 5 साल पूर्व पहले निकालता है, 5 साल पूर्व, उसका प्रश्न से कर देंगे 5 साल पूर्व, ठीक है। 5 साल पूर्व यानी जीवक की जो क्या हुआ आयु बराबर क्या माने x। तो 5 साल जो है पूर्व यानी पिछली बात कर रहा है, यानी क्या होगा माइनस होगा। अभी जो वर्तमान उम्र है वर्तमान उम्र से पीछे यानी पास्ट में यानी भूतकाल में, तो 5 साल क्या हो जाएगा घट जाएगा। और जो पुत्र है पुत्र का आयु बराबर कितना हो गया, जो वह माने थे तो वह से भी जो है 5 साल घट जाएगा, ठीक है। इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे तेरा जो प्रश्न से, कहां से चलेंगे, प्रश्न से करेंगे तो क्या होगा। प्रश्न से में अभी जो कहा गया एक बार बोला क्या 5 साल 7 गुने और 5 गुने। प्रश्न से जो वर्तमान उम्र 5 साल बाद जो है 5 साल बाद कह रहा है जो वह 3 गुने और 5 गुने, ठीक है। तो प्रश्न से क्या करेंगे, तो पहले हम लोग लिखेंगे कितना x + 5 5 साल पूर्व यानी 5 साल पहले कितना गुना 3 गुना होता है किसका, उसके पुत्र का। तथा जब 5 साल पूर्व यानी x - 5 कितना गुना 7 गुना होता है, x माइनस यानी कितना हो गया y - 5, ठीक है। इससे हम लोग को निकालना समीकरण प्यारे बच्चों, समीकरण निकालने के लिए x + 5 का x + 5 रह जाएगा बराबर 3 गुना हुआ है कितना 3y और 3 बजे कितना हो गया 15, ठीक है। और तथा क्या करेंगे x - 5 का x - 5 बराबर 7 गुना हुआ है कितना होगा 7y और -7 बजे कितना हो गया 35 हो जाएगा, ठीक है। आखिर हम लोग को क्या करना है x - 3y, ठीक है। तो बराबर कितना
15 इस पर प्लस में इस पर कितना माइनस हो गया तथा, ठीक है, x माइनस 7y बराबर कितना 35, माइनस में था इस पर कितना हो गया प्लस में हो गया। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को निकालना है। x माइनस कितना हो गया 3y, तो 10 में से 15 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 10, x माइनस 7y, 35 में से 5 जाने पर कितना माइनस 30, ठीक है। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया और समीकरण 1 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से कर सकते हैं। समीकरण कितना लिखेंगे 1 से, समीकरण 1 से करने पर कितना हो गया x बराबर कितना होगा इस पर 10, इस पर प्लस तो इस पर माइनस तो इस पर कितना हो गया प्लस, समीकरण कितना हो गया 3। क्या लिखेंगे समीकरण जो 3 है, 3 का मान समीकरण किसी एक से किया तो 2 में रखने पर, 2 में क्या रखने पर तो 2 जो है क्या है प्यारे बच्चों 2 देखेंगे तो 2 हमारे पास जो है समीकरण यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और थोड़ा ऊपर चले जाए तो 2 हमारे यहाँ है, ठीक है। तो 2 जो हम लोग कितना x माइनस 7y बराबर कितना माइनस 30 है, तो x का मान रखना है हमें कितना, जहाँ x वहाँ कितना रखना है 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, ठीक है, माइनस कितना हो गया 7y बराबर कितना माइनस 30। आगे कितना होगा फिर बच्चों कि 3 से यदि हम देखेंगे जो है मेरे पास कितना 7y और 3y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7y से 3y जाने पर कितना हो जाएगा 4y माइनस में और बड़ा कितना माइनस में 30, इस पर आगे माइनस तो इस पर आगे कितना हो गया प्लस, तो कितना हो गया माइनस में 4y बराबर कितना 30 में से 10 जाने पर कितना हो जाएगा माइनस में 20, माइनस में खत्म और काटेंगे तो कितना हो गया यानी 4y बराबर कितना हो गया 20, काटेंगे 4 के 4 4 5 कितना हो गया 20, इसलिए y बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। y बराबर कितना हो गया 5, यानी उसका पुत्र का वर्तमान उम्र कितना था 5 साल था। y का मान क्या रखना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 मेरा कितना है x बराबर 10 प्लस कितना y 3y, तो 10 का 10 और 3 का 3 और y जो है हम लोग को निकाल जो है कितना 5, ठीक है। तो 10 हो गया, इधर कितना हो गया 5 दिया तो 15 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 5 दिया 15, तो कितना हो गया तो जोड़ने पर कितना हो गया 25 वर्ष, ये कितना हो गया 5 वर्ष। अतः जीवक की वर्तमान उम्र बराबर कितना, जीवक की वर्तमान उम्र कितना हो गया 25 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान उम्र कितना हो गया 5 वर्ष। क्या होगा ये इस प्रकार आंसर होगा, ठीक है। तो फिर बच्चों 3.3 है आप लोग का क्या हुआ समाप्त हुआ, ठीक है। जैसे आप लोग बोल चुके थे कि जो एक एक एक्सरसाइज है एक एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आप जो मैथ का, ठीक है। तो प्यार बच्चों जो है अगला जो एक्सरसाइज हम लोग मिलेंगे, अगला जो एक्सरसाइज बनाएंगे 3 पॉइंट कितना बनाएंगे 4 बनाएंगे, और 3.4 का जितने सारे जितने सारे क्वेश्चन होंगे मोस्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको पूरा जिस समय सॉल्व करेंगे वही उस समय ही आपको जो है एक्सरसाइज जिसमें आपका बताएंगे 3 पॉइंट जो है 4 बनाएंगे। तो 3.4 बनाते वक्त भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट होंगे और जो वीवीआई क्वेश्चन होंगे वो बता देंगे, और इसके साथ साथ फिर जो है 3.4 में जितने सारे मैथ होगा हम लोग जो एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा संपूर्ण मैथ है एक ही वीडियो में पढ़ेंगे चाहे जितना लंबा क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो इसके साथ फिर जो आज का क्लास होता है समाप्त, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले सब्जेक्ट और अगले एक्स्ट्रा क्लास और जो है एनर्जी के साथ, तब तक ले बाय बाय।